जरा सोचिए, अगर दो ऐसे लोग आमने सामने खड़े हो जाएं जो दोनों ही अपने देश के लिए जीते हैं, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सोच से, तो क्या उनमें से कोई गलत होता है? वॉर 2 का ट्रेलर कुछ ऐसा ही सवाल उठाता है। जी हाँ, 14 अगस्त को रिलीज होने वाली इस फिल्म का ट्रेलर सामने आ चुका है और कहने को तो ये एक स्पाई एक्शन मूवी है, लेकिन असल में ये एक टकराव है, दो सोच का, दो रास्तों का और दो रियासतों का। एक तरफ है ऋतिक रोशन, जिन्होंने पहले वॉर में भी धुआंधार परफॉर्मेंस दी थी और इस बार भी उन्हीं के अंदाज में लौटे हैं। दूसरी तरफ हैं जूनियर एनटीआर, साउथ के दमदार सुपरस्टार, जिन्होंने आते ही ट्रेलर के बैलेंस को बदल दिया है। और इसी सवाल पर देश बटा हुआ है, इस बार किसकी साइड लेंगे आप? ट्रेलर की शुरुआत से ही ये साफ हो जाता है कि ऋतिक और एनटीआर आमने सामने हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है, इंडिया फर्स्ट। बस सोच अलग है, रास्ता अलग है। अब तक माना जा रहा था कि शायद एनटीआर विलेन है, लेकिन ट्रेलर देखकर जो संकेत मिलते हैं वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। ऋतिक यानी कबीर अब शायद रॉ के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और इसकी एक हल्की सी झलक आशुतोष राणा के साथ एक सीन में भी मिलती है, जहां दोनों के बीच टकराव दिखता है। फिल्म में कई सवाल उठते हैं, क्या ये टकराव निजी है या पेशेवर? क्या ये लड़ाई देश के लिए है या किसी पुराने गुस्से की वजह से? और क्या इन सब का कनेक्शन वॉर 1 के खालिद यानी टाइगर श्रॉफ से भी है? अब बात करें एक्शन की, तो जल, थल और आकाश तीनों पर जंग का ऐलान हो चुका है। शॉलिन मंदिर की फाइट, फाइटर प्लेन पर फाइट, पानी की बोट पर फाइट, मतलब हर उस एंगल से टक्कर दिखाई गई है जहां एक्शन का मतलब सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि धड़कते हुए मकसद के लिए लड़ाई है। ऋतिक रोशन का स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा की तरह असरदार है, लेकिन इस बार उन्हें मिला है एक ऐसा विरोधी जो न सिर्फ बराबरी का है, बल्कि कई मोड़ों पर उन्हें पछाड़ता भी नजर आता है। जूनियर एनटीआर को देखकर यही लगता है कि बॉलीवुड में उनकी ये एंट्री लंबे समय तक याद रखी जाएगी। कियारा आडवाणी भी ट्रेलर में नजर आती हैं, कम वक्त के लिए, लेकिन प्रभाव इतना है कि लोगों को उनका किरदार जानने की उत्सुकता जरूर होगी। और अब वो बात जो हर दर्शक सोच रहा है, क्या इस फिल्म में शाहरुख और सलमान का कैमियो भी होगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये फिल्म सिर्फ वॉर 2 नहीं, बल्कि स्पाई यूनिवर्स का एवेंजर भी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर वॉर 2 का ट्रेलर सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, ये कहानी बुनता है। यहाँ हर किरदार सही लगता है, लेकिन सबकी सच्चाई अलग है। अब फैसला आपको करना है, कबीर सही है या एनटीआर का किरदार? क्या देशभक्ति का मतलब एक ही रास्ता होता है, या अलग अलग सोच के बावजूद भी मंजिल एक हो सकती है? नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने ट्रेलर देखा या किसकी साइड लेंगे आप, ऋतिक या एनटीआर, या फिर आप देश की साइड हैं? वॉर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होगी 14 अगस्त को, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक महासंग्राम होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी नए सवाल, नई कहानी और नए ट्रेलर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।